So dear students, in the previous class we have taken example on the maxima and maximize and minimize, and we have taken the example how to, we have seen there how to solve the linear programming problem. Okay, so today again we will solve some examples. तो देखो अब यहाँ पे ये दो एग्जाम्पल लिखे हैं. तो सॉल्व द फॉलोइंग LPP बाय ग्राफिकल मेथड. तो ये एग्जाम्पल एक्सरसाइज 7.4 में का है. मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 10x प्लस 25y सब्जेक्ट टू दिस कंडीशंस आर गिवन हियर. और उसी टाइप से ये 6 एग्जाम्पल है, वहाँ पे मिनिमाइज दिया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सॉल्व दिस 4 एग्जाम्पल. तो देखो अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज गिवन है 10x प्लस 25y. तो प्रोसीजर सेम है. आपको सबसे पहले क्या करना है, फिजिबल रीजन फाइंड करना है. तो अब देखो यहाँ पे अब ये इक्वेशन दिया था, सेम पैटर्न से लिख लेते हैं. अब यहाँ पे लाइन, उसके बाद में क्या लिखेंगे, यहाँ पे पॉइंट अगर रहे तो पॉइंट, ठीक है, और उसके बाद में रीजन. अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, 0 लेस देन इक्वल टू x दिया है. तो इसको लेते समय आप क्या कर सकते हैं, यानी फर्स्ट यहाँ पे मतलब क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या दिया है, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिया है. यानी इसको अलग अलग ले लेते हैं. देखो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और दूसरा क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यानी एक्चुअली यहाँ पे देखो, एक्चुअली दो लाइन है यहाँ पे. एक x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है, दूसरा x लेस देन इक्वल टू 3 है. यहाँ पे भी वैसी है, 0 लेस देन इक्वल टू y. अब 0 लेस देन इक्वल टू y का मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y लेस देन इक्वल टू 3 है. तो इसको अलग अलग करके लेंगे अपन. तो अब इसका मतलब आपको मालूम है, पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है. और यहाँ पे रीजन क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे. यानी दिस रिप्रेजेंट रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, तो ये हो गया. अब उसके बाद में देखो सेकंड क्या लेते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 3 है. तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे x इक्वल टू 3. अब देखो आपको मालूम है x इक्वल टू 3. आप अब यहाँ पे भी पॉइंट नहीं मिलेगा. आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं. क्या लिखेंगे यहाँ पे, लाइन इज पैरेलल टू क्या रहेगा यहाँ पे, y एक्सिस. अब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है. अब यहाँ पे क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू 3 है. तो x इज लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या रहेगा, लाइन वर्टिकल लाइन रहेंगी तो लेस देन है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में, यानी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ x इज इक्वल टू 3. ठीक है, उसके बाद में देखो अब यहाँ पे क्या दिया है, y लेस देन इक्वल टू 3 है. थर्ड ले लेते हैं यहाँ पे, y लेस देन इक्वल टू 3 है, इक्वल टू 3 लेना पड़ेगा आपको लाइन. तो ये क्या रहेंगी, पैरेलल टू x एक्सिस. लाइन इज वी कैन से पैरेलल टू क्या है, x एक्सिस है. अब पैरेलल टू x एक्सिस रहेंगी तो रीजन एक तो अबो रहेगा या तो फिर बिलो रहेगा. तो यहाँ पे क्या है, y लेस देन इक्वल टू 3 है, तो इसलिए बिलो द लाइन रहेगा रीजन, बराबर है, बिलो. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बिलो द लाइन, कौन सी लाइन है, y इक्वल टू 3. उसके बाद में फोर्थ क्या दिया है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 दिया था. क्या करेंगे यहाँ पे, इक्वल टू 5. अब देखो यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेंगे. यहाँ पे तो पॉइंट का सवाल ही नहीं आता. तो यहाँ पे a आपको मालूम है कैसे फाइंड करना. क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 0. तो इफ यू पुट y इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ x इज व्हाट इज 5. तो विल गेट 5 0. एंड सेकंड पॉइंट इज b, इफ यू पुट x इज इक्वल टू 0, विल गेट वैल्यू ऑफ y व्हाट इज 5. ठीक है. और अब देखो यहाँ पे क्या दिया, लेस देन इक्वल टू दिया है, तो रीजन क्या रहेगा, बिलो द लाइन. तो यहाँ पे बिलो द लाइन कौन सी लाइन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. ठीक है, तो देखो ये एक पार्ट हो गया. अब यहाँ पे पॉइंट ज़्यादा है नहीं, यानी कौन सा 3 है, 5 बस. तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं है. तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. हाँ, तो ये ओरिजिन 1 2 3 4 5, एक पॉइंट ज़्यादा ले लेते हैं. यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है. अब देखो पहली कंडीशन क्या है, x एंड y बोथ ग्रेटर इक्वल 0 क्या है, रीजन लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. यानी अपना रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे एरो देखो इस तरह से वर्टिकल एरो दे दो, यानी इसके अबो और इसके राइट साइड में.
ठीक है, रीजन आपका इसका मतलब क्या है, रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। उसके बाद में देखो x इक्वल टू 3, अब x इक्वल टू 3 यानी ये लाइन क्या रहेंगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखो पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये x इक्वल टू 3 है तो ये लाइन इस तरह से रहेंगी, और लाइन ड्रा करते समय स्केल यूज करो तो ये है x इक्वल टू 3, और रीजन देखो कहाँ पे, लेफ्ट हैंड, और यहाँ पे देखो x लेस देन 3 कहाँ पे रहने वाला आपको मालूम, ये साइड में, तो रीजन क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे। देखो रीजन ये लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, ठीक है, यानी आपका रीजन देखो इसके इसके क्या बोलेंगे राइट साइड में और इसके लेफ्ट साइड में, यानी यहाँ पे आएंगे कहीं तो भी। अब देखो दूसरी क्या है, y इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 यानी ये पॉइंट है 3, तो ये लाइन इस तरह से जाएंगी, तो ये लाइन होगी y इक्वल टू 3। अब देखो रीजन ये लाइन के बिलो है तो इधर नहीं लेना है, क्यों, इधर लेंगे तो क्या होगा, इसके राइट साइड में हो जाएगा, तो इसके बिलो है। तो देखो आपका रीजन यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल दिख रहा बोलो या स्क्वायर है वैसे, तो इसमें रहेगा कहीं तो भी। और अब देखो यहाँ पे एक लाइन कौन सी है, A 5 0 और 0 5, तो यहाँ पे ये एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B, तो ये लाइन इस तरह से जाएंगी। तो देखो ये लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब रीजन क्या है, ये लाइन के बिलो है, तो अब देखो ये लाइन के बिलो ये तो लेना ही नहीं है, क्योंकि आपको रीजन यहाँ पे इसके नीचे, इसके क्या बोलेंगे लेफ्ट साइड में है, और अब ये जो लाइन ड्रा किया मैंने इसके बिलो है, नहीं देखो यहाँ पे आएगा, यानी आपका रीजन देखो कैसे आ रहा है, यहाँ पे O ये एक पॉइंट हो गया, इसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये एक पॉइंट हो गया, उसके बाद में ये एक पॉइंट हो गया, देखो इस तरह से लाइन जाएंगी, ये एक पॉइंट हो गया, उसके बाद में यहाँ से ऐसा जा रहा है, ये हो गया और ये, ठीक है। तो ये पॉइंट O है, इसको ऐसा करते P Q R S, यानी यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, देयरफॉर क्या लिखेंगे यहाँ पे, फिजिबल रीजन इज O P Q R S O, यहाँ से स्टार्ट कर रहे O P Q R S, ये हो गया अपना फिजिबल रीजन। अब आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप, आपको सभी वर्टेक्सेस फिजिबल रीजन के जो वर्टेक्सेस है कौन से, देखो मैंने डार्क किया, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, ये है, ये और ये, तो ये वर्टेक्सेस के क्या करना है आपको कोऑर्डिनेट, तो इसको शेडिंग कर लेना है, ठीक है, शेडिंग करना जरूरी है। तो ये फिजिबल रीजन हो गया, तो ये सभी के आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। अब देखो आपको मालूम है O के कोऑर्डिनेट तो डेफिनेटली क्या है, ओरिजिन है, यानी 0 0। उसके बाद में P के कोऑर्डिनेट आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, P के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, देखो ये कहाँ पे x एक्सिस पे, तो x कोऑर्डिनेट 3 है, तो ये आ जाएगा 3 0। उसके बाद में Q के आपको फाइंड करना पड़ेगा, R के फाइंड करना पड़ेगा, S के लिख लेते हैं, S के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, देखो ये एक y एक्सिस पे है ना, x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट कितना है 3 है, ठीक है। अब आपको Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो यहाँ पे वी कैन से Q इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, हाँ कौन सी लाइन है, देखो ये एक लाइन है, लाइन ऑफ लाइन x इज इक्वल टू 3 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। देखो ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, आप चाहे तो उसको नंबर दे सकते हैं, ये सेकंड लाइन है, ये फोर्थ लाइन है, इसको मैं चलो सेम नंबर लेता हूँ मैं, ये सेकंड और ये फोर्थ है। अगर आपने डायरेक्टली भी लिखा Q इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 2 एंड 4 तो भी चलेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 3 इक्वेशन 4 इम्प्लाइज, तो देखो क्या आता है, यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट किए तो क्या आ जाएगा, y 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड देयरफॉर क्या आ जाएगा, यहाँ पे y की वैल्यू 2 आ जाएंगी एंड देयरफॉर ये जो पॉइंट है Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे यहाँ पे 3 और 2, Q के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 3 2, ठीक है। उसी टाइप से देखो R किसका, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो y इक्वल टू 3 और अगेन कौन सी लाइन है, तो कौन सा पॉइंट है वहाँ पे, R इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स y इज इक्वल टू 3 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू अगेन 5। तो इसको मैं इक्वेशन 4 लेता हूँ और ये इक्वेशन कौन सा है 3 है, तो ये दोनों को सॉल्व करो अब, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो व्हेन y इज इक्वल टू 3 इक्वेशन 4 इम्प्लाइज, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 3 इज इक्वल टू 5
एंड देयरफॉर विल गेट x इज इक्वल टू 2 एंड देयरफॉर ये जो पॉइंट है r ये आ जाएगा यहाँ पे कितना 2 3। देखो ये सभी पॉइंट आ गए, यानी इसका मतलब अब यहाँ पे अगर ऐसा पूछा होगा फाइंड द वर्टासेस ऑफ द फिजिबल रीजन, तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा O के कोऑर्डिनेट आ रहे 0 0, P के कोऑर्डिनेट है 3 0, आप चाहे तो सीक्वेंस में लिखो, Q के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 3 2, R के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 2 3, ठीक है, और S के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 0 3। देखो ये हो गया है यानी कोऑर्डिनेट वर्टासेस ऑफ द फिजिबल रीजन। यानी अगर एग्जांपल में ओनली वर्टासेस ऑफ द फिजिबल रीजन अगर पूछा है तो यहाँ तक करना है, मगर आपको क्या बोला है वहाँ पे मैक्सिमाइज करना है, z की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, कंसीडर, हाँ तो कंसीडर z इज इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पे, देखो 10x प्लस 25y ये दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको इक्वेशन चलो कुछ जरूरत नहीं, हाँ तो देयरफॉर यहाँ पे क्या करेंगे z एट o यानी क्या है 0 0 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 इंटू 0 प्लस 25 इंटू 0, यानी लिखो डायरेक्टली, तो ये 0 प्लस 0 यानी ये आ जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद में z एट दूसरा पॉइंट कौन सा है p है 3 0, यानी ये आ जाएगा 10 इंटू 3 प्लस 0 कितना है 25 इंटू 0, 25 इंटू 0 यानी ये आ जाएगा 0 आएगा ये 30, तो डायरेक्टली लिख सकते, कैलकुलेशन प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में z एट q, अब q के कोऑर्डिनेट क्या है 3 2 है, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 3 प्लस 25 इंटू 2, तो चलो नीचे लिखता हूँ मैं, दिस इज इक्वल टू, हाँ तो कितना आएगा यहाँ पे 30 प्लस 50 यानी ये आ जाएगा 80, ठीक है। उसके बाद में z एट, हाँ क्या है r यानी क्या है 2 3 है, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 2 प्लस 25 इंटू 3, यानी ये आ जाएगा 20 प्लस 75, यानी क्या आएगा यहाँ पे 95 आ जाएगा। उसके बाद में z एट s यानी क्या है 0 3 है, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 0 प्लस 25 इंटू क्या आ जाएगा 3, यानी ये आ जाएगा 0 प्लस 75, यानी क्या आ जाएगा 75। तो देखो अब ये एग्जाम्पल क्या है, मैक्सिमाइज का है, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे यहाँ पे लास्ट में ये लिखना जरूरी है, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू, देखो अब इसमें से एक वैल्यू 0 है, एक 30 है, एक 80 है, 95 है और 75, यानी क्या लिखेंगे यहाँ पे 95 एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है r 2 3, दैट मीन्स व्हेन x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। देखो अब जस्ट कैलकुलेशन का ही पार्ट है अब, और सिंपल प्रोसीजर है, मेन वर्टासेस आने के बाद बस आपको क्या करना है, z की वैल्यू सभी वर्टासेस पे फाइंड करना है। और देखो इस टाइप से स्टेप वाइज लिखना है, तो इसके ऊपर यानी ये एग्जांपल 4 मार्क के लिए आ सकता है एग्जाम में, और ये चैप्टर पे 4 मार्क्स है, मार्क डिसीजन मैंने आप लोगों को दिया था, तो ये चैप्टर पे 4 मार्क्स है, 100% ये टाइप का एग्जाम्पल आएगा 4 मार्क के लिए। बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करो, और इसमें रट्टा मारने वाला काम ही नहीं है। एक बार आपको ये समझ गया लाइन का रफ स्केच कैसे ड्रा करना, फिजिबल रीजन कैसे ड्रा करना, तो आप बिल्कुल इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 मार्क के लिए बिल्कुल आएगा इस टाइप का एग्जाम्पल, ओके। उसके बाद में देखो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है। तो देखो अब दूसरा एग्जाम्पल जो है 6 है, तो इसके बाद में 6 करते हैं। तो इसमें भी हाँ, तो इसमें क्या दिया देखो 6 एग्जाम्पल में
अगेन अब देखो ये एग्जांपल मिनिमाइज का है, ये एग्जांपल क्या है, मिनिमाइज का है। z की वैल्यू दी है 7x प्लस वाई एंड इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है और ये कंडीशन दी है। तो यहाँ पे देखो ये कंडीशन दी है x ग्रेटर दैन 0 y ग्रेटर दैन 0, इसका मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी रीजन आपका क्या रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। उसके बाद में सेकंड लाइन कौन सी है, देखो 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। हाँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट ए, देखो पहले y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 0 और अरे 5x इक्वल टू 5 आएगा और b कितना आएगा यहाँ पे 0, x की वैल्यू 0 लिए तो ये 5 आ जाएंगे। और अब देखो यहाँ पे क्या है, सभी टर्म पॉजिटिव है और ग्रेटर देन आर इक्वल टू यानी रीजन क्या रहेगा, अबोव द लाइन रहेगा। तो वी कैन से अबोव द लाइन, अबोव द लाइन कौन सी लाइन है, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब उसके बाद में देखो यहाँ पे x प्लस वाई ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 3 दिया है, इक्वल टू 3। अब यहाँ पे अगर आप पॉइंट लेंगे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट से क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 0 एंड पॉइंट डी, ठीक है। डायरेक्टली लिख रहे हैं आप, x की वैल्यू 0 लिए तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएंगे। और यहाँ पे भी यानी देखो ग्रेटर दैन इक्वल टू दिया है, अगेन अबोव द लाइन, अबोव द लाइन कौन सी लाइन है यहाँ पे, x प्लस वाई इक्वल टू 3, यानी देखो यहाँ पे रीजन दोनों लाइन के अबोव है, ठीक है। अब इसमें अगेन रफ के क्या करते हैं, तो इस टाइप का अगर एग्जाम्पल दिया होगा तो वहाँ पे जनरली क्या रहता है कि जो फिजिबल रीजन यानी आप ग्राफ जो प्लॉट करते हो उस पर 1 मार्क रहता है, वर्टासेस पे 1 मार्क रहता है। सभी वर्टासेस अगर आप फाइंड करें, देखो यानी स्टेप वाइज मार्केशन रहता है, सभी वर्टासेस फाइंड करेंगे तो 1 मार्क, उसके बाद में z की वैल्यू सभी पॉइंट पे फाइंड करेंगे तो 1 मार्क, और लास्ट आंसर लिखने में 1 मार्क, 4 मार्क के लिए बिल्कुल इस टाइप का एग्जाम्पल आने के चांसेस है, 100% आएंगे बिल्कुल। हाँ तो अब देखो यहाँ पे, अब पॉइंट यहाँ पे 1 5 पर ज़्यादा, तो यहाँ पे ये लेते हैं x एक्सिस, ओ ओरिजिन है, y तो यहाँ पे पॉइंट क्या 3 तक ही है, 5 तक ही है, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। हाँ तो देखो अब यहाँ पे क्या है, रीजन वंस अगेन ये कंडीशन है, x एंड y बोथ ग्रेटर दैन इक्वल 0, यानी रीजन क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। तो देखो इस टाइप से एरो दे देते अब, ठीक है। और अब देखो ये क्या है लाइन, 5x प्लस वाई इक्वल टू 5a 1 0 है, a के कोऑर्डिनेट 1 0, ये हो गया a, और दूसरा पॉइंट क्या है 0 5 है, ये हो गया। इसको थोड़ा डार्क कर लेना है b, तो ये लाइन इस टाइप से रहेंगी। अब तो ये लाइन का इक्वेशन है 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब देखो रीजन क्या है, अबोव द लाइन है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या करना, अबोव द लाइन वाला जो पोर्शन है देखो ये, तो इसको अपन क्या करेंगे, एरो देते हैं यहाँ पे, तो रीजन आपका देखो यहाँ पे रहेगा, यानी ये पोर्शन में आएगा, ये नीचे वाला नहीं आएगा। उसके बाद में क्या है लाइन 3 0 और 0 3, 3 0 यानी ये पॉइंट हो गया C, और D यानी यहाँ पे 0 3, तो ये लाइन इस तरह से रहेंगी। तो इसका इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3। देखो रीजन क्या है, ये लाइन क्या वो है, ये लाइन क्या वो है, यानी यहाँ से एरो, यानी देखो अगर आप ऑब्जर्व करें तो रीजन कैसे आ रहा है, देखो यहाँ से इसके अब आ रहा है, देखो इसको थोड़ा डार्क कर रहा हूँ मैं। उसके बाद में ये लाइन जो है, ये एक पॉइंट आ रहा है यहाँ पे इसके, ठीक है, इसके अब और यहाँ से देखो ऐसे जा रहा है इधर। तो ये जो पॉइंट है इसको मैं क्या करता हूँ, या 2 यहाँ पे ये P ले लेते हैं, ये पॉइंट को P, यानी रीजन आपका देखो ये जो पोर्शन है कौन सा, CPB के अबो, यानी ये आपका पोर्शन आ रहा है, देखो अनबाउंडेड रीजन है। ये हो गया फिजिबल रीजन, तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, देयरफॉर फिजिबल रीजन
lies above the portion कौन सा है, CPB, CPB, ठीक है, यहाँ से ले रहा हूँ मैं CPB, या अगर आपने ऐसा भी लिया XCPBY तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया है ना। अब उसके बाद में देखो यहाँ पे आपको वर्टासेस फाइंड करना है, कौन से, फिजिबल रीजन के वर्टासेस C। अब C के कोऑर्डिनेट डायरेक्टली मालूम है क्या है, दैट इज 3 0। बाद में B के कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, B के कोऑर्डिनेट क्या है 0 5, बराबर, ये पॉइंट B है। अब देखो आपको मेनली क्या करना है, आपको P के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हियर P इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। हाँ, कौन सी लाइन है, देखो अब क्या है 5x + y = 5, इसका इक्वेशन कौन सा है, 2 और 3, यानी 2 एंड x + y = 3, ये हो गया इक्वेशन 3। अब ये दोनों को सॉल्व करना है, तो सॉल्विंग 2 and 3, सॉल्विंग 2 and 3। हाँ, तो क्या करेंगे, देखो अब इक्वेशन 2 एम्प्लाइज क्या है 5x। अब देखो यहाँ पे y का कोफिशिएंट सेम है, तो ये क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, तो वी नो हाउ टू सॉल्व दिस, x + y = 3। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x = कितना 2, यानी x = क्या हो जाएगा 2/4, यानी 1/2। आप चाहे तो डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यार दो बार। तो ये हो गया x की वैल्यू। अब उसके बाद में इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, तो देयरफॉर इक्वेशन 3 एम्प्लाइज, हाँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/2 + y, क्या 1/2 या 0.5, यानी एग्जैक्टली डिविजिबल लेकर के ले लेते हैं, चलो 0.5 ले लेते हैं। हाँ, तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे 0, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, 0.5 + y = कितना है 3 है, एंड देयरफॉर y = 3 - 0.5 यानी 2.5, ठीक है। एंड देयरफॉर क्या आ जाएंगे यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट्स, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, x कोऑर्डिनेट 0.5 आ रहा है, y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 2.5, ठीक है। ये हो गए P के कोऑर्डिनेट, यानी इसका मतलब कौन से वर्टासेस आ रहे हैं, यहाँ पे C के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 3 0, B के कोऑर्डिनेट या P के कोऑर्डिनेट है 0.5 2.5, और कौन सा पॉइंट है अब P हो गया, और ये B के कोऑर्डिनेट है क्या है 0 5, ठीक है ना। आपको वर्टासेस ऑफ द फिजिबल रीजन फाइंड करना है, और उसके बाद में Z की वैल्यू फाइंड करो। तो यहाँ पे Z कितना दिया, देखो Z = 7x + y, Z = क्या दिया है 7x + y, और आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, मिनिमाइज करना है। तो देखो अब यहाँ पे देयरफॉर क्या करेंगे, Z at पॉइंट C30, यानी ये आ जाएगा 7 × 3 + 0, यानी 21 आ जाएंगे ये। उसके बाद में Z at पॉइंट कौन सा है 0.5 2.5, तो ये आ जाएगा 7 × 0.5 प्लस कितना है y की वैल्यू कितनी है 2.5 है, तो देखो कितना आता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 35 डेसिमल यहाँ पे प्लस 2.5, यानी कितना आएगा ये 6 आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में Z at पॉइंट कौन सा पॉइंट है अब B05 है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 7 × 0 + 5, ओनली 5 है, y टर्म है, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 + 5 यानी 5। तो देखो अब इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो देयरफॉर यहाँ पे देखो कौन सी वैल्यू आ रही है, ये 21 आ रही है, बाद में 6 है और 5 है, तो देयरफॉर यहाँ पे ऐसा लिखेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ Z = 5 एट पॉइंट B कौन सा है 0 5, दैट इज व्हेन x = 0 एंड y = 5, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। तो देखो इसका जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है, 1 मार्क यानी आपका ग्राफ पे रहता है, फिजिबल रीजन पे 1 मार्क रहेगा। उसके बाद में अगर आप सभी वर्टासेस फाइंड करेंगे तो 1 मार्क रहेगा,
ठीक है। उसके बाद में आप z की वैल्यू सभी वर्टासेस पे फाइंड करेंगे तो 1 मार्क रहेगा। और ये लास्ट लाइन लिखना है आपको, क्योंकि आपको बोला है कि मिनिमाइज यानी मिनिमम वैल्यू लिखना है वहाँ पे, तो लास्ट वैल्यू या जो लिखेंगे सेंटेंस उस पर 1 मार्क रहेगा, यानी ये 4 मार्क के लिए आता है। जनरली ये पोर्शन पे मार्क नहीं रहता, मगर लिखना तो पड़ेगा क्योंकि आपको रफ स्केच ड्रा करना है, ठीक है। तो देखो इस टाइप के एग्जाम्पल है और उस किताब में, और वर्बल फॉर्म के एग्जाम्पल इस साल आने वाले नहीं है, इसलिए वर्बल एग्जाम्पल सॉल्व करके देखने की आपको इस बार तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका होमवर्क, तो देखो इसका होमवर्क यानी सेम एक्सरसाइज में है वैसे 7.4 जो एक्सरसाइज है, 7.4 एक्सरसाइज है, दैट इज ऑन द पेज नंबर 241 पे है। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं वैसे, तो उसमें के एग्जाम्पल मेरे ख्याल से फर्स्ट, तो यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल है, उसके बाद में आप चाहे तो थर्ड एग्जाम्पल कर सकते हैं, उसके बाद में 7th और 8th ये एग्जाम्पल आप ट्राई करो, सेम टाइप के। और सॉल्व एग्जाम्पल भी देखो इसमें के, सॉल्व एग्जाम्पल भी दिए किताब में, सॉल्व एग्जाम्पल लेने पेज नंबर वैसे 239 और 240 पे दिए, तो ये एग्जाम्पल भी देखो। और सेम टाइप के कुछ एग्जाम्पल मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी दिए, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी कुछ एग्जाम्पल्स है, दैट इज पेज नंबर 244 पे, 244 पे एग्जाम्पल है, 5 है और 6 है, ठीक है। तो अब एक आधे बार कैसा होता है कि ये जो इक्वेशंस दिए, फॉर एग्जांपल अब ये एग्जांपल दिया मिनिमाइज का, यहाँ पे क्या दिया है 7x, समटाइम्स क्या होता है कि यहाँ पे x के जगह पे x1 और इसके जगह पे x2 दिया रहेगा, यानी समटाइम्स क्या होता है यहाँ पे ये x1 और x2 है, तो ये इक्वेशन क्या रहेगा x1 और x2 के फॉर्म में रहेगा, x1 और x2 के फॉर्म में रहेगा ये, तो प्रोसीजर सेम रहेंगी। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको x1 एक्सिस लेना है, इसको x2 एक्सिस लेना है, यहाँ पे x1 एक्सिस, यानी इसका मतलब क्या x एक्सिस के जगह पे क्या करना पड़ेगा आपको, x1 एक्सिस करके लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और y एक्सिस के जगह पे क्या करेंगे x2 एक्सिस, बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं है। x1 x2 के फॉर्म में दिया होगा तो भी इस टाइप से ही कर सकते हैं, ठीक है, याद रखो। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम विल टेक न्यू चैप्टर, ओके बाय।